तो नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि हमारी गाय भैंस के ब्याने के तुरंत जो 5 दिन होते हैं स्टार्टिंग के, उसमें हम क्या पिलाएं क्या खिलाएं, जिससे हमारी गाय भैंस का पीक लेवल बढ़े, दूध बाल्टी भर भर के दे और किसी भी प्रकार का उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन ना रहे। तो किसान साथियों, क्या होता है कि हमारी गाय भैंस जब भी ब्याती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फेक्शन रह जाता है। और इन्फेक्शन की वजह से हमारी गाय भैंस लास्ट तक, जब तक वो दूध देती है, मिल्क पे रहती है, वो बढ़ नहीं पाती है। हम चाहे उसे कुछ भी खिला दे, कुछ भी पिला दे, तो हम उसे क्या दे? तो देखो, दो कंडीशन होती है। गाय भैंस के ब्याने के तुरंत ही बाद उसे पानी की कमी हो जाती है, और उस कंडीशन में हमें देना क्या होता है? गुनगुना पानी और एक काढ़ा तैयार करके हमें देना होता है, जिससे हमारी गाय भैंस के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना रहे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो क्या दें? भाई, हम गुनगुना पानी पिला देते हैं जैसे ही ब्याती है, वो हम ना पिलाएं, उसकी जगह अपन काढ़ा पिलाते हैं। क्योंकि अगर हम काढ़ा आधा घंटे के अंदर ही हमको पिलाना होता है, अगर हम स्टार्टिंग में पानी पिला देते हैं तो वो काढ़ा सही से नहीं पी पाती है और फिर वो काम नहीं करता है। तो उस काढ़े में हम क्या दें? क्या उसे ऐसा पिलाएं जिससे हमारी गाय भैंस की जो बच्चेदानी है उसमें इन्फेक्शन ना रहे और दूध डबल हो जाए? तो मैं आपको बताता हूँ किसान साथियों, सबसे पहले आपको लेना है गुड़। गुड़ बहुत ही अच्छा होता है और कंपलसरी होता है किसान साथियों, आपको देना ही देना है। गुड़ आपको देना ही देना है किसान साथियों, क्योंकि दूध बढ़ाना है, अच्छे से आपकी गाय भैंस को हेल्थ में रखना है, स्वच्छ रखना है, तो आपको गुड़ देना ही देना है। 500 ग्राम स्टार्टिंग के दिन, ब्याती है उसके तुरंत ही बाद आपको आधे घंटे के अंदर देना है। 500 ग्राम गुड़ लेना है। स्टार्टिंग की मात्रा बता रहा हूँ, फर्स्ट दिन की 500 ग्राम आपको गुड़ देना है। दूसरे नंबर पे आपको देना है किसान साथियों अजवाइन। 50 ग्राम अजवाइन आप ले लीजिए। तीसरे नंबर पे आपको लेना है किसान साथियों साठ। साठ आपको लेनी है, वो लेनी है 25 ग्राम। हल्दी आपको लेनी है देसी वाली, जो गांठ वाली हल्दी आती है, वो लेनी है किसान साथियों आपको 25 ग्राम। और जीरा ले लेना है 25 ग्राम। ये 4 से 5 चीजें, इन सभी को आपको अच्छे से उबाल लेना है। अच्छे से आधे घंटे तक आपको उबालना है। अच्छे से जैसे बन नहीं जाए, तैयार नहीं हो जाए काढ़ा, तब तक बनाना है और अपनी गाय भैंस को पिला देना है। ये 4-5 चीजें आपको लेनी है और अपनी गाय भैंस को पिला देनी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, आपकी गाय भैंस अच्छे से दूध पे आ जाएगी और किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। क्योंकि ये सभी चीजें जो है इन्फेक्शन खत्म करने का काम करती हैं, गाय भैंस को अच्छे से पीक लेवल पर लाने का काम करती है किसान साथियों। इन चीजों को आपको अपनी गाय भैंस को देना है। बहुत सारी गाय भैंस क्या होता है कि वो नहीं पीती है, जैसे अपन पूरा का पूरा ऐसा दे देते हैं तो वो नहीं पीती, और बहुत सारी गाय भैंस पी लेती है। तो उसको अपन को अच्छे से छान लेना है किसी भी चीज में लेकर, और अच्छे से मरोड़ के उसका कष निकाल देना है और अपनी गाय भैंस को पिला देना है। ये चीज रही किसान साथियों, आपको देना ही देना है। ये चीज देनी है, आपको रिजल्ट 100% मिल जाएगा किसान साथियों। फिर आपको क्या देना है? देखो, मैं बता दूं किसान साथियों, आपको एक बार तो जैसे ही वो ब्याती है आधे घंटे के अंदर ये काढ़ा देना है। एक 8 घंटे के अंदर दे देना। अगर आपकी गाय भैंस की जो है जड़ वगैरह नहीं पड़ती है, तो 8 घंटे के अंदर एक बार वो आपको काढ़ा पिला देना है। फिर उसकी मात्रा थोड़ी कम कर देनी है। जैसे हमने पहले 50 ग्राम के समथिंग अपन ने अजवाइन लिया था, 25 ग्राम अपन ने जीरा लिया था, 25 ग्राम अपन ने हल्दी ली थी, तो उसकी आधी आधी अपन को कर देनी है। और वो हमको रेगुलर 5-7 दिन तक देना है। उसके साथ हम उनको क्या देना है? देखो, एक चीज और है, अपन को सूखा चारे का ही यूज करना है 3 से 4 दिन तक। किसान साथियों, आपको हरा चारा यूज नहीं करना है। ब्याने के 5 दिन तक या 3 से 4 दिन तक किसान साथियों हरे चारे का आपको उपयोग नहीं करना है। आपको सूखा चारा ही खिलाना है, जब जाकर आपकी गाय भैंस के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं, दूध की मात्रा है वो बढ़ती है। ये चीजें आपको दे देनी है किसान साथियों। और एक और चीज आपको किसान साथियों, खली का यूज नहीं करना है, उसकी जगह आपको लेना है बाजरा। बाजरा और गेहूं का मिश्रण आपको 3-4 दिन तक अच्छे से तैयार करके अपनी गाय भैंस को खिलाना है। मैं बता रहा हूँ आपको किसान साथियों कि आपकी गाय भैंस दूध में बढ़ेगी, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा, और आगे जब भी अपनी गाय भैंस ब्याएगी, हिट पे नहीं आती है बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या, वो समस्या भी नहीं आएगी। क्योंकि ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये 100% काम करती है, और हमने खुद ने इसको यूज़ किया है, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। और देखो किसान साथियों, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थोड़ा सा प्यार बनाएं, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा आपका भी फर्ज बनता है किसान साथियों कि आप भी हमारा सपोर्ट करें।